नाउ स्टूडेंट हम देखेंगे अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, 10 क्लास में कौन कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है वो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस क्या होता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होके अगर एक हमें प्रोडक्ट या एक न्यू सब्सटेंस देता है तो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, इसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस बी यूज ए बी। ओके, इसके यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखो, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसकी स्टेट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट कौन सी रहेंगी, गैस स्टेट। ओके, और एक एग्जांपल हम देखते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, देखिए यार, दो रिएक्टेंट मिलके हमें एक न्यू सब्सटेंस यानी एक न्यू प्रोडक्ट हमें दे रहा है। ओके, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसका और एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ओके, सेम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके हमें क्या मिलता है, ब्लैक लाइम मिलता है। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके हीट रिलीज होती, प्रोडक्ट मिलता है और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है, उसे हम क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। उसका एग्जांपल है यहाँ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ओके, CH4 मींस क्या होता है, मीथेन, है ना। मीथेन को अगर हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है ना। तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आप डियर स्टूडेंट, आपको पता है मीथेन का यूज किसके लिए होता है, कुकिंग पर्पस के लिए होता है ना। मीथेन गैस का यूज कुकिंग पर्पस के लिए होता है ना, हम ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। Now second type of reaction is decomposition reaction. सबसे पहली बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखे रिएक्टेंट मिलके हमें प्रोडक्ट मिलता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वन रिएक्टेंट से हमें टू प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, देखिए डेफिनेशन देखते हैं, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट ना, डिकम्पोज होना, स्प्लिट मींस डिकम्पोज होना इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स है। उसके पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म देख लेते हैं। ओके, इसका जनरल फॉर्म क्या रहेगा फिर, टू सिंगल रिएक्टेंट से हमें टू प्रोडक्ट मिल रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके थ्री टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, अभी हम वो वन बाय वन देखते हैं। ओके, पहला टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, द डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय हीटिंग। कोई भी रिएक्टेंट को हीट करके उसका डिकम्पोज किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो उसका एग्जांपल देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते है ना,
हीट देते हैं, हीट लिखो या फिर डेल्टा। ओके, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Okay, now next, electrolytic decomposition reaction. So what is electrolytic decomposition reaction? Okay, the decomposition is carried out by passing electricity. Okay, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके, है ना, कोई रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, हमने प्रीवियस क्लास में देखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, राइट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते थे। ओके, तो क्या होता था, वाटर में हम क्या पास करते थे, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे। ओके, है ना, और वो सॉल्यूशन कौन सा रहता था, सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे और सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते थे। ओके, सो हम कह सकते व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes into water, when electric current passes into water, it decomposes into hydrogen and oxygen. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से अगर कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है ना, या स्प्लिट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? सो नेक्स्ट टाइप है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होता है देखते, द डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, कोई भी रिएक्टेंट अगर सनलाइट की वजह से स्प्लिट होता है या सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होता है दो प्रोडक्ट में, ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो इसका एग्जांपल देखते हैं। वेन सिल्वर क्लोराइड, है ना, ये क्या है, AgCl मीन सिल्वर क्लोराइड। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में आता है ना, या क्या लिखेंगे हम, सनलाइट, है ना, के ऊपर हम लिखते हैं सनलाइट। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो हमें क्या मिलता है, क्या, Ag मीन्स सिल्वर, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ओके, है ना, सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर एंड सिल्वर क्या, मेटल एंड क्लोरीन गैस मिलता है। ओके, इसका और एक हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, अगर तुम्हारा फोटोग्राफिक पेपर है ना, फोटोग्राफिक पेपर है ना, फोटोग्राफिक पेपर किससे कवर होता है तुम्हारा, सिल्वर कोट से होता है ना, सिल्वर कोट, सिल्वर कोट से कवर होता है। ओके, अगर ये फोटोग्राफी पेपर सनलाइट के प्रेजेंस में आता है ना, सिल्वर कोट मीन्स ये कलरलेस होता है। ओके ना, कलरलेस होता है। ओके, ये सिल्वर कोटेड फोटोग्राफिक पेपर अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है ना, सिल्वर। ओके, जो कि कौन से कलर का रहता है, ग्रे। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो क्या होता है देखते, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एनर्जी को जरूरत होती है किस, है ना, रिएक्शन कैरी आउट होने के लिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसका एग्जांपल हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, है ना, CaCO3 को अगर हम ये जो सॉलिड स्टेट में अगर इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ना, हीट करते तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, प्लस क्या मिलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट है ना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ओके, रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, हियर एक बात समझने वाली ये है कि अब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है ना। इसको एग्जांपल के से अगर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका जनरल फॉर्म हम लिख सकते क्या लिखेंगे, तो ए बी सी है ना, तो क्या मिलेगा, ए सी प्लस बी सी। हियर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी है ना, तभी तो ए ने बी को रिप्लेस किया। ओके, उसका एक एग्जाम्पल देखते। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, iron and copper sulfate, okay, gives ferrous sulfate and copper. Okay, see student, we have already seen reactivity series in class 9. Okay, हमने बात देखा है ferrous is more reactive than copper. Okay, तो ferrous क्या करेंगे, copper को replace करेंगे है ना। देखिए फेरस ने कॉपर को रिप्लेस करके फेरस सल्फेट फॉर्म किया है ना। देखो, when iron nail means Fe, it dip into copper sulfate means CuSO4. Okay, solution, then iron nail become brownish. Okay, color by decomposition of Cu. Okay, blue color of copper sulfate changes the degree. Okay, due to formation of ApSO4 है ना। तो यहाँ क्या होता है, फेरस क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है ना। ओके, यानी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ओके, सो इसीलिए ये सारे चेंजेस आपको वो सॉल्यूशन में दिखाई देंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज फोर टाइप ऑफ आवर रिएक्शंस। ओके, तो समझते, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है ना। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट होते तो क्या फॉर्म होता है, आयन फॉर्म होते है ना। ओके, जनरल फॉर्म हम देखते हैं, ए प्लस बी सी डी क्यूज, क्या तो म्यूचुअल क्या हो रहा है यार, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा। ओके, तो क्या फॉर्म होगा, ए सी प्लस बी डी। ओके, here are some example of double displacement reactions. Okay, when we will see this example, when सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, जो बेस है ना, OH मीन्स क्या है, बेस है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर है ना, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, देखिए यहाँ क्या हो रहा, OH की जगह किसने ली, Cl ने ली। ओके है ना, और हाइड्रोजन के साथ कौन कनेक्ट हुआ, OH है ना, जिसने वाटर फॉर्म किया। मींस क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। ओके, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन देते हैं, सोडियम सल्फेट है ना एंड बी है ना, BaCl2, हमें क्या मिलता है, BaSO4 एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके,
Next is precipitation reaction. Okay. The reaction in which precipitate means substance which is not soluble, okay, is formed by mixing the aqueous solution of two salt is called precipitation reaction. Okay, देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये एक सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है. व्हेन वी मिक्स these two salts we get silver chloride as a precipitate ना, जो कि डिसॉल्व नहीं होगा, बेस में बॉटम में जाके सेटल होगा, है ना. NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. ओके, now what is oxidation and reduction? Oxidation and reduction. The addition of oxygen to a substance and removal of hydrogen form a substance is called oxidation. See, अगर किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, है ना, ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट, है ना, ऑक्सीजन बोलो या नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एलिमेंट, है ना, एलिमेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, अगर हम कोई सब्सटेंस में ऐड करते हैं, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. देखो, या एक चीज याद रखने वाले, ऐड हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन, एंड रिमूव क्या करने वाले? हाइड्रोजन. सी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस मेटेलिक सब्सटेंस, है ना, मेटेलिक सब्सटेंस. ओके, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक सब्सटेंस, हम क्या कहेंगे? उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, है ना. उसका एग्जांपल देखो, अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड, है ना. क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड. ओके, नाउ व्हाट इज रिडक्शन? ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या ऐड क्या करेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन, है ना, रिडक्शन. When we add hydrogen, okay, then we get copper and water. Okay, यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड की. Okay, this is also example of redox reaction. Redox reaction. Okay, maximum oxidation and reduction process happen at the same time. Okay, that's why this reaction is called oxidation reaction, है ना. RED for reduction, and OX for oxidation. Okay, now one more, what is oxidizing agent? And what is reducing agent, है ना. ये दो टर्म भी आपको समझना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है हमें. उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड जो सब्सटेंस हमें क्या देता है? हाइड्रोजन देता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? reducing agent. Understood? And redox reaction means the reaction where oxidation and reduction occur simultaneously. That is called redox reaction. ये redox and ये oxidize, right? The reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously is called redox reaction. Now, effect of oxidation in daily life.
of the effect is corrosion. So what is corrosion? When metal is exposed substance such as moisture, air and water. कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, ना, विच इज वीकेंड. ओके, या ऐसा कहो अनडिजायरेबल मेटल, राइट. हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरेट, है ना. कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है, राइट, जो कि अनडिजायरेबल रहता है ना. उसके कुछ एग्जांपल्स है हम देखेंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, राइट, है ना. तो उसका रस्टिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. रस्टिंग मींस किसके ऊपर होते हैं? आयरन. जनरली आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है एंड वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है ना, हमने कहा ना वाटर एंड एयर, एयर में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वाटर इनके साथ कांटेक्ट में आता है तो हमें क्या मिलता है? ट्वाइस Fe2O3, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट. ये रस्ट है, ओके. और उसको केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड. क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ओके. और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? वाटर, ओके. तो देखो हमारा Fe यानी आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो हमें क्या मिलता है? रस्ट मिलता है ना, जिसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, ओके. नेक्स्ट, rancidity. So what is rancidity? The oxidation of fats and oil. Okay, ये क्या? फैट्स एंड ऑयल मींस फूड मटेरियल, ओके. फूड मटेरियल, तुम्हारा फूड मटेरियल है ना, फूड मटेरियल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज rancidity, है ना. अगर कोई भी तुम्हारा फूड मटेरियल एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, राइट. इट लीड टू बैड स्मेल. फिर उसकी क्या होती है? कुछ समय बाद गंदी अनडिजायरेबल स्मेल आती है ना, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है ना. बैड टेस्ट होता है, उसे हम खा नहीं सकते, है ना. तो तुम्हारा फैट्स, ऑयल या फूड मटेरियल को तुम्हारे एयर के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो उसके बाद वो खराब हो जाता है, उसकी बैड स्मेल आती है एंड उसके टेस्ट भी बिगड़ जाती है, राइट. ओके, अब हम इसका प्रिवेंशन देखेंगे. कोरोजन को अगर हमें रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं? जनरली हम घर में क्या करते हैं ना, मतलब पेंटिंग करते हैं, है ना, पेंटिंग करते, ओके. नेक्स्ट क्या करते हैं? अगेन ग्रीजिंग भी करते हैं ना, सुना है ना बात, ग्रीसिंग करना, ग्रीजिंग करना, ग्रीजिंग. अगेन ऑयलिंग करते हैं ना, ऑयलिंग, ऑयलिंग करते हैं ना. ऐसे रैंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले तो फूड को हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है, रेफ्रिजरेटर ना, क्योंकि ये क्या होता है? एयर टाइट होता है, राइट, एंड कूल भी होता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया इफेक्ट नहीं कर सकते, ओके. एंड नेक्स्ट, एडिंग एक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, है ना. हम क्या ऐड कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ओके. एंड यह भी हमने देखा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. सो डियर स्टूडेंट, विद दिस वी फिनिश our first lesson. If you have any doubt, you can call me or comment. Thank you for watching this lesson.